नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया ना? वेरी गुड। आज छठी कक्षा के विद्यार्थियों की ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है। तो मेरे सारे छठी कक्षा के प्यारे प्यारे बच्चों का उनकी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ पूछूंगी और आप मुझे उसका जवाब देंगे। आप मुझे ये बताओ कि आपने रात को क्या खाया था? दाल रोटी, गुड। और सब्जी रोटी, वेरी गुड। और सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया था? आलू का पराठा, है ना? और खीर, अच्छी लगती है ना खीर आपको? ये सब चीजें आपको किसने दी? अच्छा, आपकी मम्मी ने बनाया ये सब। इन सबको बनाने के लिए मुझे ये बताओ, आपकी मम्मी को क्या क्या सामान चाहिए था? चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रात के खाने से। रात को आपने क्या खाया था? दाल रोटी। तो आपकी मम्मी ने क्या किया? दाल पकाई, है ना? और रोटी बनाई। दाल पकाने के लिए आपकी मम्मी को कौन कौन सी कच्ची सामग्रियों की जरूरत पड़ी? सोचो सोचो सोचो, शाबाश, गुड। पहले तो कच्ची दाल, पानी, मसाले, घी या तेल, है ना? यही चीजें चाहिए ना दाल बनाने के लिए हमें। और रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा और पानी। ये कच्ची सामग्री हो गई रोटी बनाने के लिए। और सुबह खीर भी खाई थी ना? तो खीर पकाने के लिए, खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? चावल, दूध और चीनी, वेरी गुड। तो बच्चों, आपको इन सब खाद्य सामग्रियों के जो स्रोत हैं उनके बारे में आज बताया जाएगा। हमने सबसे पहले पकाई थी दाल और रोटी। अब हमने कच्ची सामग्रियों के बारे में भी पता लगा लिया, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इन सब जो व्यंजन है, ये हमारे जो खाद्य पदार्थ अभी हमने जिनके नाम लिए, उन सब की एक लिस्ट बनानी है। बनाएंगे ना आप एक लिस्ट? कैसे बनानी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, आपको इस तरह की एक सारणी बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं मुख्य रूप से इसमें। पहला कॉलम, यहाँ पर आपको उस खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है जो आप खाते हो, उस व्यंजन का नाम लिखना है जो आप खाते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है खीर। और अगले कॉलम में आपको उन कच्ची सामग्रियों के नाम लिखने हैं जिनसे ये व्यंजन बनता है। जैसे खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? चावल, दूध और चीनी। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 व्यंजनों के नाम लिखे हैं और उनकी कच्ची सामग्री लिखी है। आपको इस सारणी को पूरा करना है। ये बच्चों आपका होमवर्क भी है। और जब आप इसको पूरा करोगे ना, तो जो व्यंजन आपको पसंद है, आपने उनके नाम तो लिखने ही लिखने हैं, साथ ही साथ जो आपके दोस्तों को पसंद हो, आपको पता है ना आपके दोस्त को क्या पसंद है, आपको वो भी लिखने हैं। तो एक पूरी सारणी आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है? अब बच्चों, हम बात करेंगे कि ये व्यंजन बनाने के लिए ये जो कच्ची सामग्री हमने ली, ये कहां से ली, कहां से मिली हमें ये? बस आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। हमारा मुख्य प्रश्न क्या है
कि जो चीजें हम खाते हैं, मतलब हमारा भोजन, ये हमें मिलता कहाँ से है। तो ढूंढे इस प्रश्न का उत्तर। चलो, सबसे पहले देखिए, खीर को बनाने के लिए जो चावल हमें चाहिए थे, वो चावल हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से। दूध कहाँ से मिलता है? जानवरों से, गाय से, भैंस से, है ना। और तीसरा है चीनी। चीनी कहाँ से मिलती है? चीनी मिलती है, चीनी बल्कि बनाई जाती है गन्ने के रस से, यानी कहाँ से मिली? पौधे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने आज सुबह पराठा खाया था, तो पराठे को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए था? आटा। और आटा किसका? गेहूं का। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? गेहूं। और गेहूं कहाँ से मिलता है? पौधों से। पानी। नेक्स्ट है घी। पराठा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? घी चाहिए। अब घी कहाँ से मिलता है? घी को बनाया जाता है दूध से। दूध की पहले हम दही बनाते हैं और फिर दही से मक्खन बनाते हैं, मक्खन से हम घी बनाते हैं। ऐसे ही आगे देखिए कि अगर हमें कोई सब्जी बनानी है, कोई सब्जी खानी है, तो हम पहले क्या करेंगे? वही कच्ची सब्जी लेंगे। मान लीजिए आपको आलू की सब्जी खानी है या आपको आलू मटर की सब्जी खानी है, तो वो कच्ची सब्जी लेंगे आप। फिर मसाले लेंगे, मसाले भी तो डालेंगे ना उस सब्जी को बनाने में, और साथ में घी या तेल लेंगे। अब वो कच्ची सब्जी आपको कहाँ से मिलेगी? पौधों से। ठीक है, मसाले कहाँ से मिलते हैं हमें? वो भी पौधों से मिलते हैं। गुड। और घी या तेल? घी मिलता है हमें जंतुओं से और तेल हमें मिलता है पौधों से। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो भोजन हम खाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके विज्ञान का पहला पाठ है जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। अब आप देखो, इस सारणी को देखें आप। ये ऊपर हमने इस पाठ का नाम भी लिखा हुआ है कि भोजन यह कहाँ से आता है। यही प्रश्न था ना हमारा कि जो भोजन हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, उसके स्रोत क्या है। तो मुख्य रूप से हमें दो बातों का पता चला कि हमें हमारे भोजन के जो स्रोत हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। भोजन हमें पौधों से और जंतुओं से। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से ये यहाँ पर सारणी बनाई है। आप ये देखो, पहले व्यंजन का नाम, फिर कच्ची सामग्री, और फिर उस कच्ची सामग्री को मिलने वाला स्रोत, यानी कि वो कहाँ से हमें मिलती है? पौधे से मिलती है तो उसके सामने हमने पौधा लिखा है, और जंतु जानवर से मिलती है तो उसके सामने हमने जंतु लिखा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि कोई भी सब्जी जब आप खाते हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने पालक की सब्जी खाई, आपने आलू की सब्जी खाई, आपने गाजर की सब्जी खाई, तो वो जो भी आप सब्जी खा रहे हैं वो आपको ये तो पता चल गया कि पौधे से मिलती है, पर क्या आप मुझे ये बताएंगे कि वो हमें पौधे के किस भाग से मिलती है? बता सकते हैं आप? देखो, इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए, इसे आप ध्यान से देखें। ये एक पौधे की तस्वीर है। आपको इसमें जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, ये अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे पास कुछ पौधे भी हैं। इधर इधर दिखाओ इसको। ये देखो, ये पत्ते हैं, और ये तना है इसका, ये बीच में, और ये देखिए, ये ब्यूटीफुल कलर्ड जो भाग है जिसे हम फूल कहते हैं।
यहाँ पर कौन कौन से भाग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? एक तो आपको जड़ दिखाई नहीं दे रही है और एक आपको इसमें अभी फल नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिला के पौधे के हमने कितने भाग देखे? देखिए, नंबर 1 जड़, नंबर 2 तना, नंबर 3 पत्ते, नंबर 4 फूल और नंबर 5 फल। तो पौधे के कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। तो अब जो भी भोजन हम खाते हैं, जो भी व्यंजन हम बनाते हैं, वो हमें मिलता तो पौधों से है, परंतु अब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि वो हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए आपने गाजर की सब्जी खाई, तो जो गाजर है वो पौधे का कौन सा भाग है? वो है जड़। तो गाजर की हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने आलू की सब्जी खाई, आलू जो है वो क्या है? तना है। ठीक है। उसके बाद पालक की सब्जी खाते हैं हम, तो हम पालक के क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं। हम पालक की जड़ नहीं खाते, हम पालक के पत्ते खाते हैं। बैंगन की सब्जी हम खाते हैं, तो बैंगन क्या है? फल है। पौधे का कौन सा भाग है? फल। और हम गोभी की सब्जी खाते हैं ना, तो गोभी जो है वो पौधे का कौन सा भाग है? फूल। तो इस तरह से बच्चों पौधे के ये जो अलग अलग भाग हैं, यही हमारे भोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो हम ये तो कहेंगे कि ये हमारे जो भी हमारे भोजन के भाग हैं, जैसे कि जो भी व्यंजन हम बनाते हैं, जो भी सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, वो हमें पौधे से मिलती है। लेकिन जो सब्जियां हम खाते हैं मुख्य रूप से, वो सब्जियां पौधे के अलग अलग भागों से हमें प्राप्त होती हैं। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा? आज आपने ये सीखा कि जो भी चीजें हम खाते हैं, जो भी हमारा भोजन है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से वो हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है और जंतुओं से मिलता है। तो आज आपको ये सारणी पूरी करनी है, 2 सारणी। एक सारणी में आपको जो भी चीजें पसंद हो उनका नाम लिखो और उनको बनाने के लिए जो भी कच्ची सामग्री की आपको आवश्यकता होती है वो उसके सामने लिखो। एक सारणी आपको ये कंप्लीट करनी है। दूसरी सारणी आपको ये कंप्लीट करनी है कि व्यंजन का नाम लिखेंगे, उसके सामने कच्ची सामग्री लिखेंगे, वो कच्ची सामग्री का स्रोत लिखेंगे, कहाँ से मिलती है? पौधे से मिलती है तो उसके सामने पौधा लिखेंगे, और अगर जंतु से मिलती है तो उसके सामने जंतु लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चावल पौधे से मिलता है, दूध हमें जंतु से मिलता है, और चीनी जो है वो भी हमें पौधे से मिलती है। अब उसके सामने देखिए आप जो है पौधे के भाग का भी नाम लिखेंगे। पौधे के जिस भाग से हमें वो संगठक मिलता है वो हम लिखेंगे। जैसे कि अभी हमने इसमें किया था, जिस भाग से हमें जो मिल रहा है उसका नाम लिख दिया। इसी प्रकार से आपने इस सारणी में भी लिखना है कि जो सब्जी है, मान लीजिए तो सब्जी के सामने स्रोत हो गया पौधा, और पौधे का कौन सा भाग है कि उसके हम पत्ते खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं या फूल खाते हैं, आपको वो लिखना है। तो इस तरह से आपने ये सारणी को कंप्लीट करना है। ये आपका आज का होमवर्क है। तो आज की हमारी ये ऑनलाइन क्लास यहीं खत्म होती है। जल्दी ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।